नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने चैनल टारगेट विद अतुल में। आज हम स्टेट एंड क्रॉप्स, राज्य और फसल, इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे फसल हैं उनकी उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिक है, इन सभी चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं और ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ विशेष जो फसल हैं, हमारे जो क्रॉप्स हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है, उस पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो अप्रॉक्स 3 पार्ट में आएगा, ये उसका पहला पार्ट है। उन तीनों पार्ट में हम सभी फसलों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। द क्रॉप्स आर of the following types depending upon the season in which they are grown, कि जिस सीजन में जो क्रॉप ग्रो करता है, बढ़ता है, उसके हिसाब से, उसके आधार पे 2 भागों में, पहला खरीफ और दूसरा रबी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स जो हमने अंडरलाइन किया। जैसे मॉनसून सीजन में है, टाइमिंग जून टू सितंबर है और इसके एग्जाम्पल्स में हमने आपको बताया जैसे मक्का है, बाजरा है, कपास है, ये सारी चीज़ें। सेकंड है कि जो बीज होता है वो मानसून के शुरुआत में क्या होता है, बोया जाता है, बिगनिंग ऑन मानसून सीजन, ओके, हार्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन। और जो इसको महीने, जो अक्टूबर और नवंबर, इस महीने में क्या किया जाता है, इसे काट लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सच क्रॉप रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर फॉर प्रॉपर। इस तरह की जो फसल हैं उनके लिए क्या है, वाटर एंड हॉट वेदर। ऐसी फसलों को उचित वृद्धि, उनमें प्रॉपर ग्रोथ हो, उसके लिए अधिक पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ नॉर्मल सी जानकारी थी खरीफ फसल की। आइए देखते हैं अब रबी फसल। रबी फसल क्या है? रबी नाम का अर्थ क्या है? द नेम ऑफ रबी मीन्स स्प्रिंग, बसंत, ठीक है। और ये कहाँ से, ये कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है? ये एक अरबी भाषा है, अरबी भाषा का एक शब्द है। इसे उगाया कब जाता है? तो आप देखोगे विंटर सीजन में, सर्दियों में, हार्वेस्टिंग इन द स्प्रिंग, और इसे काटा कब जाता है? स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में से काटा जाता है। फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के महीने, ये जो आपका जो इतना टाइम पीरियड है, ये रबी की फसल इसे कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स में जैसे गेहूँ, चना और सरसों, ठीक है। गेहूं, चना और सरसों, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब एक मैं यहाँ और बात करना चाहूँगा, एक और फसल होता है रबी क्रॉप के साथ, जैसे कि जायद की फसल, जायद या जैद इसको बोलते हैं। ये मार्च और जून, ठीक है, मार्च और जून, इसमें क्या शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, इसमें शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे जैसे करेला, कद्दू, खीरा या ककड़ी। हम क्या बात कर रहे हैं, जायद की फसल की। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए आपको, करेला, कद्दू, खीरा या ककड़ी, ये किस फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ, रबी, जायद। तो आप उसमें जायद या जैद, इन फसलों को ही करेक्ट ऑप्शंस पे टिक करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने रबी फसल की तरफ, जो हमारा बचा हुआ था। सच क्रॉप्स रिक्वायर वार्म क्लाइमेट। इनको क्लाइमेट कैसी इनकी ज़रूरत होती है? वार्म क्लाइमेट्स की। जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। क्या कहा गया कि नई फसल किस्मों के उत्पादन के लिए विभिन्न कृषि पद्धतियाँ उपयोग की जाती है, ठीक है। ये आपको पता है कि अलग अलग तरीके के इसमें नई नई पद्धतियाँ क्या हैं
यूज़ की जाती हैं। दे हाउएवर रिक्वायर अ कोल्ड क्लाइमेट फ्रॉम देयर ग्रोथ। 2 पॉइंट इसमें आपको पढ़ना है। पहली पॉइंट जो हमने पढ़ा कि जर्मिनेशन के लिए वार्म क्लाइमेट इम्पॉर्टेंट है और ग्रोथ के लिए कौन सा क्लाइमेट इम्पॉर्टेंट है, कोल्ड क्लाइमेट ग्रोथ के लिए एंड वार्म क्लाइमेट जर्मिनेशन के लिए। अब बढ़ते हैं कैश क्रॉप की तरफ। कैश क्रॉप, अ कैश क्रॉप is the one that is cultivated to be sold in the market to earn profit from the sale। नगदी फसल, कैश क्रॉप मीन्स नगदी फसल, ऐसी फसल जिसे लगाने या जिसे बोने का हमारा एक ही मकसद है कि हमें इससे क्या हो, पैसा प्राप्त हो, नगद प्राप्त हो, और हम इसे बोते भी हैं। इसकी किसानी, खेती, या आप कहो कि इसको जो हम खेतों में लगाते हैं उसका एक और एक पर्पज़ है केवल प्रॉफिट कमाना, मुनाफे की इसमें बात की जाती है। नगदी फसल वह फसल होते हैं जैसे जिसकी खेती हम क्यों करते हैं, बिक्री से मुनाफा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन टुडे वर्ल्ड वाइड आर कैश क्रॉप्स कल्टिवेटेड फॉर सेलिंग इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। देखिए, ज़्यादातर क्रॉप्स हम क्या करते हैं, आजकल वर्ल्ड वाइड ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्पादन करते हैं और उनको हम क्या करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या करते हैं, उन्हें सेल भी करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। इसके एग्जांपल्स में जैसे कॉफ़ी, कोकोआ, टी, शुगर केन, कॉटन एंड स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कैश क्रॉप के रूप में यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं अब अपने सबसे पहले इन क्रॉप्स की जो बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे टोबैको, तंबाकू का, ठीक है। भारत जो क्रमशः चीन और ब्राज़ील के बाद सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, उत्पादक और निर्यातक है। प्रोड्यूसिंग स्टेट हम इसमें पढ़ेंगे क्या, कुछ जो इम्पॉर्टेंट फसल हैं, क्रॉप्स हैं, उनकी मिट्टियों को समझेंगे, उनका टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, उनके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या क्या हैं, इनके बारे में हमें इस वीडियो में जानना है। टोबैको में लीडिंग टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में सबसे पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे कि गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है टोबैको, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर वेस्ट बंगाल। आपको ये टॉप थ्री आपको यहाँ पे याद रखने ज़रूरी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्रॉप की तरफ, जो कि है चना। क्रॉप इज़ अ रवि क्रॉप। ये कैसी फसल है, एक रवि क्रॉप है, ठीक है। चने के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। रवि फसलों को क्या है, आपने अभी देखा कि सर्दियों की फसल के रूप में जाना जाता है। विंटर क्रॉप्स, इट्स ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। इन्हें अक्टूबर या नवंबर महीने में क्या है, हम उगाते हैं, और जो फसल फिर कब काटा जाता है, समर में। अभी आपने देखा रवि क्रॉप्स आपने क्या देखा, विंटर सीजन में ये ग्रो किया जाता है और स्प्रिंग सीजन में ये हार्वेस्टेड, इसकी कटाई की जाती है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे ग्राम की, तो ये एक रवि फसल है। इसका मतलब कि ये बसंत में क्या होगा, काट लिया जाएगा। इन फसलों को क्या होता है, लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ये सूखे क्षेत्रों में होते हैं, उगाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर मिट्टी की बात करें, किस तरीके की सॉइल, किस तरह की मिट्टी में ये होता है, इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है, तो उसमें हमारा दोमड़ या भारी दोमड़, लोम और हैवी लोम, या फिर मड या पंडुआ सॉइल, इन तरीके की मिट्टियों में ये चना आसानी से उगाया जा सकता है। अब बात करेंगे हम लीडिंग स्टेट्स की, तो सबसे पहले है मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, राजस्थान एंड कर्नाटका। मध्य प्रदेश फर्स्ट है। आप देखोगे ये सबसे बड़ा उत्पादक है। और आप अगर हम भारत से कंपेयर करें कि भारत में जो जितने भी कुल उत्पादन में ये 40% इसके अकेले की हिस्सेदारी है, बाकी के 60% में आपके अन्य राज्य हैं। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्रॉप क्या, जो कि है पल्सेस, दालों के बारे में। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। जो भारत है दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक दोनों है। दलहन पल्सेस एक रवि क्रॉप है और इसके मुख्य जो प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, लीडिंग स्टेट्स, उसमें आपका मध्य प्रदेश जो कि सबसे बड़ा निर्माता है। अगर आप देखोगे तो कुल हिस्से का 1/3 अकेले कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? मध्य प्रदेश में। दूसरा हमारा राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर कर्नाटका है। अगला है चावल, राइस। ये एक खरीफ क्रॉप है और इसके जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उसमें आपका वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश है। राइस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है वो है जीआई टैग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन सभी चावलों को जीआई टैग मिला है और एग्ज़ाम में भी ये कई बार पूछा जा चुका है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले केरला में उन राइस को जिनको जीआई टैग मिला है, वायनाड जीर कसला चावल, वायनाड गंध कसल चावल, कैफड़ चावल, नवाड़ा चावल, पलक्कड़ मटका चावल और राइस, आप वो भी बोल सकते हो, एंड पोकल्ली राइस, पोकल्ली चावल। इन सभी चावल, इनका उत्पादन क्षेत्र क्या है? केरला, और इन सभी चावलों को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है काला नमक चावल, राइस। काला नमक राइस ये उत्तर प्रदेश का है और इसे भी जीआई टैग दिया गया है। अगर हम असम की बात करें तो वहाँ जोहा चावल, इसे हम क्या बोलते हैं? बोका साउल राइस। इसकी एक खासियत है कि इसे बिना पकाए भी हम खा सकते हैं, इसलिए इसे जीआई टैग भी दिया गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पे अजारा घंसल राइस और फिर अम्बे मोहर राइस, अम्बे मोहर राइस एंड अजारा घंसल राइस, ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल, तुलापंजी राइस, तुलापंजी चावल या राइस, एंड गोविंद भोग राइस, गोविंद भोग चावल वेस्ट बंगाल। चकहाव काला चावल मणिपुर का है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और लास्ट है कटारनी राइस बिहार का, और इसे भी जीआई टैग प्राप्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो है शुगर केन, और ये पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्रॉप है। इसके बाद हम कुछ और क्रॉप्स को भी देखेंगे जिसमें हमारा ज्वार है, कपास है, सरसों है ना, ऐसे ही कई सारे क्रॉप्स हैं और उन एक एक क्रॉप्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुगर कैन विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ शुगर, शुगर का ये क्या है? एक प्राइमरी सोर्स है। और शुगर के साथ साथ खांड सारी, जो खांड गांव में आप देखोगे इन्हें खांड बोला जाता है जिससे गुड़ बनता है, तो इन तीनों चीज़ों का शुगर, खांड सारी और गुड़, इनका ये प्राइमरी सोर्स है। बिलोंग टू द बम्बू फैमिली, और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? बम्बू फैमिली, बांस के परिवार से ये बिलोंग करता है। अगर हम बात करें कि घास, जो घास का परिवार है, अब बम्बू घास से रिलेटेड है और इन घास के परिवार को हम क्या कहते हैं? तो इन्हें बोलते हैं पोएसी। इन्हें क्या कहा जाता है? पोएसी। अब बात करें गन्ना की, तो इसको करीबन 21 से
27 डिग्री सेंटीग्रेड के औसत तापमान की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ इसका जो क्लाइमेट होगा वो गर्म और आर्द्र जलवायु, कैसा क्लाइमेट होगा, गर्म और आर्द्र की क्या होती है, इसे आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करें अगर हम मिट्टी की, तो गन्ना विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में विकसित किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है उसमें जैसे आपकी काली मिट्टी, इनमें गन्ना ज़्यादा आसानी से उगाया जाता है। अब हम बात करेंगे लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। ये पूरे भारत का लगभग 50% अकेले ही प्रोड्यूस करता है शुगर केन का। इसके बाद आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे 1 से 2 बार ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस स्टैटिक जीके के जो हमने स्टार्ट किया है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।